हेलो एवरीवन, दिस इज सुरेश। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे थे कि एमपीटीटी काउंसलिंग में कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ, बट आपको डीप में जानना है तो ये वीडियो देख सकते हो। वैसे डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूँ पूरी काउंसलिंग में। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स जितने भी लगेंगे, ठीक है, वो आपके न्यू होने चाहिए। न्यू क्यों होने चाहिए? क्योंकि वेरिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाता है। क्या पुराने होंगे तो वेरिफिकेशन नहीं होगा? डॉक्यूमेंट्स पुराने होंगे तो भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। हो सकता है कि वेरिफिकेशन लेट हो। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो उसके बाद 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद आपको एसएमएस आ जाता है कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। वेरिफिकेशन कराने के दो तरीके थे पहले, ऑफलाइन और ऑनलाइन। कोरोना टाइम पे सबका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गया था, बट अब कोरोना नहीं है तो आपको हेल्प सेंटर जाना पड़ सकता है कि हेल्प सेंटर में आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट से जाने पड़ेंगे, वहाँ आपका वेरिफिकेशन होगा। और कुछ कुछ का हो सकता है कि ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन अगर नहीं हो रहा तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका गलत लग गया है तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑप्शन रहता है और फिर से आप डॉक्यूमेंट्स लगाओ और फिर से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो सब डॉक्यूमेंट्स न्यू होने चाहिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके न्यू होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप रेडी रहना। सबसे पहले तो टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपका नहीं है तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी टेंथ और ट्वेल्थ। आई होप आप सभी के पास है टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट। टेंथ की है, ठीक है। अगर ट्वेल्थ की नहीं आई है तो चल जाएगा। ठीक है, ट्वेल्थ का जो आपका रिज़ल्ट निकला था ऑनलाइन वो आप दिखा सकते हो अगर मार्कशीट नहीं आई है तो। टेंथ की लेकिन आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, जिससे आपका वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। ओके, अब बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। अगर आप एमपी के हो तो ही आपका डोमिसाइल लगेगा। अगर आप एमपी के नहीं हो, बाहर के हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने भी बाहर के हो उनको बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मतलब एक तरह से कहो कि डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लगेगा टेंथ ट्वेल्थ के अलावा। ठीक है, तो डोमिसाइल अगर हो और एमपी के हो तो ही आपका लगेगा। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप 18 प्लस हो तो आप खुद का आपका डोमिसाइल होना चाहिए, खुद के नाम का होना चाहिए। अगर आप 18 प्लस हो तो, 18 प्लस नहीं हो तो चल जाएगा आपके पेरेंट्स का। ठीक है, अगर 18 प्लस हो तो आपके नाम का ही होना चाहिए। अगर नहीं बनवाया हो तो प्लीज़ बनवा लेना, अगर 18 प्लस हो तो। ठीक है, अगर नहीं हो तो आपका पेरेंट्स का ही लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डोमिसाइल तो लगेगा ही लगेगा। एमपी के होना ज़रूरी है, आपका एमपी के हो तभी लगेगा। ठीक है, उसमें नंबर लिखा रहता है सर्टिफिकेट में। जिसका भी पुराना सर्टिफिकेट है हो, अगर आप नया रिन्यू करा सकते हो तो आप करा लेना, जिससे आपको ही बेनिफिट होगा, जिससे आपका वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक नंबर लिखा रहता है ऊपर साइड। वो नंबर आपको काउंसलिंग में, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगता है, वेरिफिकेशन के टाइम पे लगता है। तो वो मतलब आपका डाउनलोड, मतलब अपलोड होगा वो सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत से पूछ रहे थे कि 18 प्लस नहीं हूँ तो क्या पेरेंट्स का चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा यार, क्यों नहीं चलेगा? 18 प्लस पे बन ही नहीं रहा है तो तुम खुद सोचो ना। इतनी तो सेंस है आपके पास कि 18 प्लस पे बन ही नहीं रहा है, 18 प्लस पे बनेगा, मैं नहीं हूँ, तो आपका डोमिसाइल चल जाएगा। अब बात रही इनकम सर्टिफिकेट की यार। इनकम सर्टिफिकेट आपका तो लगेगा नहीं, आपके पेरेंट्स का ही लगेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट हो सके तो आप न्यू बनवा लो। ठीक है, तो बहुत जल्दी वेरिफिकेशन भी हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। डोमिसाइल भी हो गया, इनकम भी हो गया, टेंथ ट्वेल्थ भी हो गया। अब बात करते हैं दूसरे सर्टिफिकेट की। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट की, जिससे आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है ना, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आप ओबीसी एसटी एससी से हो तो आपका लग जाएगा। ठीक है, और बाहर वाले हो तो आपका नहीं लगने वाला, डोंट वरी। अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी एनसीएल में आते हो तो 8 लाख से कम होगी आपकी इनकम। ठीक है, तभी आते होगे तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल जाएगा। और ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट, मतलब 8 लाख से कम का सर्टिफिकेट बनाए तो भाई एनसीएल वाला ही है। ठीक है ना, वो चल जाएगा आपका। और एक बात ध्यान रखना कि डिजिटल होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, और वो तो चल जाएगा आपका, 1 या 2 साल पुराना भी होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। लेकिन डिजिटल होना चाहिए। ठीक है ना, अगर डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज़ बनवा लो आप। डिजिटल सर्टिफिकेट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 8 लाख से कम है आपकी इनकम है तो आप एनसीएल में आते होगे, आपको रिजर्वेशन का प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, रिजर्वेशन भी मिलेगा आपको। ठीक है ना, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन डिजिटल बनवाना यार प्लीज़, ठीक है, जिससे आपका वेरिफिकेशन हो जाए। तो कास्ट सर्टिफिकेट में कोई डाउट नहीं है, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बता देना। एमपी के हो तभी आपका ये सब लगने वाला है सर्टिफिकेट, कास्ट, इनकम और डोमिसाइल। ठीक है, एमपी के हो तभी लगने वाला है, एमपी का होना चाहिए। और ठीक है, एमपी का चल जाएगा आपका।
अब बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट की। तो गैप सर्टिफिकेट ना आपका कलेक्ट्रेट ऑफिस में बन जाएगा, और आपको गैप सर्टिफिकेट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसी दिन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से पूछ रहे थे कि गैप सर्टिफिकेट भैया कहाँ बनता है, तो आप कलेक्ट्रेट ऑफिस जाना और आसानी से बन जाएगा। आप किसी से ही पूछ रहे हैं भैया गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, वो बना देंगे, स्टाम्प पेपर में बनता है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सब कैटेगरी की। मतलब अगर आप सैनिक कोटा से हो, फ्रीडम फाइटर हो, ठीक है, पीडब्ल्यूडी हो, तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। विदाउट सर्टिफिकेट आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप जानते हो, आप सबको प्रूफ की ज़रूरत रहती है, और प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट रहता है। तो प्लीज़ आप सर्टिफिकेट बना के रखना। मैं रिसेंटली वाला सर्टिफिकेट इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आपको ही बेनिफिट होगा। कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा आपका 1 2 3 साल पुराना, ठीक है, क्योंकि डिजिटल होगा तो आपका वो रहती है उसका, ना उसका रहेगा आपका कि कितने भी साल पुराना हो वो चल जाएगा, 2 3 साल पुराना भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट का। बट इनकम, डोमिसाइल और ये सब कैटेगरी, गैप सर्टिफिकेट, इनको यार थोड़ा अभी बनवा लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपका, ठीक है। और कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ लेना, ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।